इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विपिन श्रीमती रजनी सराफ, श्री अनिरुद्ध श्रीमती स्वाति सराफ, पुत्र पुत्री आदि कुमार सराफ, सुहानी सराफ, सराफ ज्वेलर्स, विदिशा, मध्य प्रदेश। अभी आपने जो सुना उसमें साधक के लिए कहा जा रहा है कि शरीर आश्रित साधना को आप कितनी ही बढ़ाओ, कितना ही तप त्याग करो, लेकिन परिणामों में अगर साम्यता समता का भाव नहीं है तो वह बड़े बड़े तप भी तुम्हारे सफल सार्थक नहीं माने जाएंगे। और अगर आप बहुत बड़े बड़े तप नहीं भी कर पा रहे हैं पर परिणामों में साम्य समता भाव रख रहे हैं तो उन भावों की भी प्रशंसा की जाती है। कितने सारे नाम गिनाए थे। सूर्याभिमुख योग, कुक्कुटासन, मकरासन और वीरासन आदि के द्वारा काय को क्लेश करने वाले जो तप होते हैं वे सभी काय क्लेश कहलाते हैं। हाँ, दुख की भावना ठीक है, प्रतिकूलता सबको आती है, आने दो, सहन करना हमारा धर्म है। हाँ, ऐसी गाथाएं लिखी हैं। आचार्य महाराज ने भी लिखा कि अगर तुमने विद्या का अध्ययन, ज्ञान का अर्जन सुखपूर्वक किया है तो दुख आने पर वो विद्या तुम्हारी चली जाएगी। अगर कष्टों के साथ किया है, प्रतिकूलताओं में किया है तो वो विद्या तुम्हारे पास टिकेगी, तुम्हारा साथ देगी। मोक्ष मार्ग में भी परिसह सहन करने की भावना होनी चाहिए। काय सुहाई लास परिणामे प्रतिक्रमण में पाठ आया है। शरीर को सुविधा देने का परिणाम, प्रतिकूलता ना हो, परेशानी ना हो, सब ठीक ठाक रहे, आराम से रहे, अच्छा रहे, मन माफिक रहे तो मोक्ष मार्ग कच्चा रहेगा। क्या रहेगा? हाँ, मोक्ष मार्ग सच्चा तो है। क्या? मोक्ष मार्ग सच्चा तो है लेकिन मोक्ष मार्ग कच्चा रहेगा, पक्का नहीं हो पाएगा। देखो क्या बात कही। मोक्ष मार्ग से विपरीत नहीं हो लेकिन कष्ट सहिष्णुता आप में नहीं है तो फिर क्या होगा? मोक्ष मार्ग तो आपका रहेगा लेकिन कच्चा रहेगा। ध्यान दे रहे कि नहीं दे रहे? क्या कहा? क्या कहा? सुनो, अच्छे से सुनो। आपने अगर मोक्ष के मार्ग में परिसहों को सहन करने की भावना नहीं की, परिसह सहन नहीं किए, कष्ट सहिष्णुता आपके मन में नहीं आई तो आपका मोक्ष मार्ग तो रहेगा पर मोक्ष मार्ग कच्चा रहेगा, पक्का नहीं रहेगा। इस कच्चे मोक्ष मार्ग को पक्का करने के लिए कष्टों को, प्रतिकूलताओं को सहते रहना चाहिए। घड़ा तो बन जाता है पर अगर कच्चा रहा तो पानी नहीं टिकेगा। पानी टिकाना है तो बने हुए कच्चे घड़े को पकाना पड़ता है। जब मिट्टी का घड़ा पक जाता है अग्नि में तो पक्का हो जाता है और फिर वह माटी को भी अपने अंदर, पानी को भी अपने अंदर रोक लेता है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग को पक्का बनाना है तो कष्टों को, प्रतिकूलताओं को सहन करते रहना चाहिए। हाँ, प्रतिकूलता सहन करने में मजबूती आती है,
पौधों के लिए, अंकुरों के लिए सर्दी ना मिले, गर्मी ना मिले तो उनमें भराव नहीं आता है। ऐसे ही साधक के लिए जब सर्दी गर्मी मिलती हैं, प्रतिकूलताएं मिलती हैं, तो साधक की साधना में भराव आता है और मोक्ष मार्ग पक्का मजबूत हो जाता है। ऐसे मोक्ष के मार्ग में विभिन्न विभिन्न प्रकार के तप तपते हुए, विभिन्न विभिन्न प्रकार की आसन लगाते हुए मन को मजबूत रखना पड़ता है, मन को स्थिर रखना पड़ता है, मन को स्थिर करना पड़ता है। ऐसे मोक्ष मार्ग की चर्चा है। सर्वतोभद्र, कनकावली, मेरु पंक्ति, सिंह निष्क्रीडित आदि अनेक प्रकार के उपवास और 11 अंग पर्यंत अध्ययन तथा मौन आदि भी समता रह साधु के लिए क्या करेंगे, अर्थात वे सब कुछ भी नहीं करेंगे। पद्यानुवाद देखो। मासोपवास करना बनवास जाना, आतापना दितपना तन को सुखाना, सिद्धांत का मनन मौन सदा निभाना, ये व्यर्थ है सिर मन के बिन साम्यवाना। मासोपवास करना, एक एक महीने का उपवास कर लिया, 2-2 महीने 4-4 महीने के उपवास कर लिए। मासोपवास करना, सुनो ध्यान से क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। गुरुवराज ऋषि ने क्या कहा, मासोपवास करना बनवास जाना, आतापना दितपना तन को सुखाना, सिद्धांत का मनन मौन सदा निभाना, ये व्यर्थ है सिर मन के बिन साम्यवाना, ये व्यर्थ है सिर मन के बिन साम्यवाना। समता की बाना के बिना बेकार हैं। अगली गाथा के लिए तैयार हो। देखिए अगली गाथा क्या है, गुण ही बंदनी है। क्या, गुण ही बंदनी है। नबी देहो बंदिजई, नबी कुलो नबी जाई संयुत्तो, को बंदमि गुणहीनो नहु सबनो नेव साबो होई। नबी देहो बंदिजई, नबी कुलो नबी जाई संयुत्तो, को बंदमि गुणहीनो नहु सबनो नेव साबनो होई। दर्शन पाहुड़ ग्रंथ की 27वें नंबर की गाथा है। नबी देहो बंदिजई, ना शरीर की वंदना की जाती है। क्या, ना तो शरीर की वंदना की जाती है। अकेले शरीर की ही वंदना हो तो फिर मृत शरीर की भी वंदना करते रहो। नहीं, अकेला शरीर वंदनीय नहीं है, शरीर के साथ रत्नत्रय के गुण भी होने चाहिए। नबी कुलो, ना कुल की वंदना की जाती है। राजघराने में दीक्षित हो गए, चक्रवर्ती हैं, अरे कुल कोई भी हो, कुल की वंदना नहीं, गुणों की वंदना। नबी जाई संजो, तो ना ही जाति से युक्त की वंदना की जाती है। को गुणहीनो वंदमी, कौन गुणहीन की वंदना करता है? गुणहीन की वंदना कोई नहीं करता है, क्योंकि गुणहीन मनुष्य नहु सबनो नेव साबो होई, ना वो मुनि है और ना श्रावक ही है, दोनों नहीं है, क्योंकि गुणों की वंदना है। अकेले देह की वंदना नहीं, कुल की वंदना नहीं, जाति की वंदना नहीं। ये सब वंदनीय कब हो जाते हैं? जब तुम्हारे जीवन से संयम जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए? क्या जुड़ जाए? हाँ, संयम जुड़ जाए।
रत्नत्रय जुड़ जाए, तप जुड़ जाए, तब वो सम्मान को प्राप्त होते हैं। अर्थ, ना शरीर की वंदना की जाती है, ना कुल की वंदना की जाती है, ना ही जाति से युक्त की वंदना की जाती है। कौन गुणहीन की वंदना करता है? क्योंकि गुणहीन मनुष्य ना मुनि की श्रेणी में रह पाते हैं और ना ही श्रावक की श्रेणी में। श्रावक हैं तो श्रावक के गुणों को अपने पास रखना पड़ेगा, मुनि हैं तो मुनि के गुण हैं। गुणों से उस पद का महत्व होता है, गुण ही पूज्य हैं। और वैसे भी जैन परंपरा में जिन धर्म जिन शासन में गुणों की ही वंदना की गई है। भावार्थ, मात्र सुंदर वस्त्र, शरीर, उच्च कुल और उच्च जाति से युक्त होने के कारण ही किसी मनुष्य की पूजा नहीं होती, किंतु गुणों से युक्त होने पर ही शरीर आदि पूजा के निमित्त होते हैं। इसलिए पूजा का मुख्य अंग जो संयम है उसे प्राप्त करना चाहिए। उत्कृष्ट की प्रतिज्ञा लेकर उससे भ्रष्ट हुआ मनुष्य न मुनि कहलाता हो न श्रावक, वह तो सीधा असंयमी है। अतः असंयमी होने से वंदना के योग्य नहीं है। हाँ, शरीर माध्यम बनता है, किंतु पूजा तो संयम की होती है। आचार्य श्री ने मूक माटी में लिखा, अकेले ज्ञान ही पूजनीय नहीं है। बहुत ज्ञान हो गया तो उसकी बड़ी पूजा हो गई, ऐसा नहीं है। अगर ज्ञान की ही पूजा होती तो पैरों की पूजा क्यों करते, माथे की पूजा करते। किसकी पूजा करते? माथे की पूजा करते। नहीं, पूजा तो चरणों की जाती है, क्योंकि पूज्यता चारित्र से आती है। पूज्यता किससे आती है? चारित्र से आती है। अब ज्ञान कम हो तो भी चलेगा, लेकिन संयम होना बहुत जरूरी है। वंदना संयमी की होती है, महत्व संयम का है, और रत्नत्रय संयम ही मोक्ष मार्ग है। ऐसा आचार्य महाराज ने इस गाथा में भाव प्रकट किया है। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? न भी देहो बंदिजई, न भी कुलो बंदिजई, न भी ये जाई संजुतो बंदिजई। इन सब की वंदना नहीं है, ना देह की वंदना है, ना कुल की वंदना है, ना जाति की वंदना है। वंदना गुणहीन की नहीं है, वंदना गुणों की है। किसकी है वंदना? गुणों की है। हाँ, गुण होने चाहिए। उच्च कुल में जन्म लेकर भी व्यक्ति यदि नीच कुल जैसे काम करता है तो उसका उच्च घराना श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। और अगर कर्म धर्म संयोग से नीच कुल में भी जन्म हो गया पर वह आचरण की अपेक्षा से ठीक ठाक काम कर रहा है तो कुल भले ही कुल उसका निंदनीय है, लेकिन उसके गुणों की तो वहाँ भी प्रशंसा की जाती है। चांडाल का उदाहरण दे दिया, केवल चतुर्दशी के लिए हिंसा छोड़ी उसने, और ये जीवन पर्यंत हिंसा छोड़े बैठे हुए धर्मात्मा, उनका नाम लिया नहीं, चांडाल का नाम ले दिया। क्यों ले दिया? अरे चांडाल की उस परिस्थिति में भी उसने कम से कम एक दिन हिंसा का त्याग तो किया, और एक दिन के हिंसा के त्याग में ही उसकी परीक्षा हो गई, लेकिन वह उसमें अडिग रहा, फेल नहीं हुआ, इसलिए उसका नाम आ गया। आवासदान, बड़े बड़े धर्मशालाएं बना रहे, गुफा बना रहे, मंदिर बना रहे, सब बना रहे, उनका उल्लेख ना करते हुए समंतभद्र महाराज ने सूकरश्च, सूकर का नाम दे दिया।
क्यों, और कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिला क्या? उदाहरण तो ढेर सारे मिल जाते, लेकिन शूकर ने जिस परिस्थिति में मुनि के प्राणों की रक्षा की, क्या बात है। अपने प्राणों की चिंता किए बगैर शूकर सिंह से भिड़ गया, मुनि महाराज की रक्षा करेंगे, और मुनि महाराज की उसने रक्षा कर दी। तो उदाहरण आवास अभयदान में शूकर का आ गया। कमजोर स्थिति में अगर कोई बड़ा काम कर लेता है तो उसकी बड़ी प्रशंसा होती है। हाँ, उसकी बड़ी प्रशंसा होती है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे कि कुल जाति की चर्चा मत करो, वंदना तो गुणों की होती है, बंदे तदगुण लब्धे। पद्यानुवाद। ये जात पात कुल भी नहीं बंद होते, न बंद भी तन रहा गुणवंद होते। कोई रहे श्रमण श्रावक निर्गुणी है, बेबंदनीय नहीं है कहते गुणी है। ये जात पात कुल भी नहीं बंद होते, कुछ नहीं, ना बंद भी तन रहा, केवल गुण बंद होते। कोई रहे श्रमण श्रावक, जो जहाँ है अपनी भूमिका के अनुसार उसे अपने धर्म का पालन करना पड़ता है, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। श्रावक है, श्रावक का धर्म है, वो अपने धर्म का पालन करे। मुनि है, मुनि का धर्म है, वो अपने धर्म का पालन करे। कोई रहे श्रमण श्रावक निर्गुणी है, बेबंदनी नहीं है कहते गुणी है। ऐसे निर्गुणियों की वंदना नहीं होती। गृहस्थ श्रावक तो गुणी भी होगा तो भी उसकी वंदना नहीं है। हाँ, प्रशंसा होती है, सम्मान मिलता है, लेकिन वंदना तो, पूजा तो श्रमणों की होती है। श्रमण ही वंदनीय है। राजा श्रेयांश कितना ही बड़ा काम कर ले, प्रशंसा तो हो जाएगी, श्रेयांश की पूजा नहीं होगी। आदिनाथ भगवान की पूजा होती है, क्योंकि वहाँ संयम है, वहाँ दिगंबरत्व है, वहाँ निर्ग्रंथता है। निर्ग्रंथता ही मोक्ष का मार्ग है, और उसी निर्ग्रंथता की पूजा वंदना होती है। रत्नत्रय के गुण ही वंदनीय है, और उन गुणों से साथ सुशोभित शरीर भी रत्नत्रयधारियों का वंदनीय हो जाता है। यही इस गाथा का सार है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विपिन श्रीमती रजनी सराफ, श्री अनिरुद्ध श्रीमती स्वाति सराफ, पुत्र पुत्री आदि कुमार सराफ, सुहानी सराफ, सराफ ज्वेलर्स विदिशा